Hi friends, today I will discuss about मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, तो मल्टीपल एलील को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे एलील्स के बारे में। व्हाट आर एलील? तो एलील को जानने के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि देखो व्हाट आर एलील। तो एलील को अगर हम बोले तो एलील इज अ अल्टरनेटिव form of gene present in a same loci in a homologous loci of homologous क्रोमोसोम। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम बात करते हैं, अगर मेंडल का कैरेक्टर ले लेता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब जैसे मान लिया ये हमारा क्रोमोसोम है, एक तो मुझ पे क्रोमोसोम नहीं बनता है, ये हमारा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया ये। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम एंड साइज भी सेम होता है। ठीक है, तो अब मान लो ये यहाँ पे एक क्रोमोसोम पर लोसाई प्रेजेंट है। ठीक है, लोसाई क्या होता है, वह लोसाई किसे बोलते हैं? लोसाई है मतलब, अब जैसे मान लो कि मैं अपने घर पे रहता हूं और घर पे भी मेरा एक लोकेशन है, कहां पे रहता हूं, एक रूम में रह रहा हूं। ऐसे इसी प्रकार जीन होता है जो क्रोमोसोम पर, उनका एक लोकेशन होता है क्रोमोसोम पे, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोसाई बोलते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा कैपिटल टी है और ये हमारा स्मॉल टी है। ठीक है, तो देखो जो हमारा एलील है, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब जैसे कैपिटल टी के लिए मान लो जीन प्रेजेंट है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम पर इसके अल्टरनेटिव फॉर्म भी प्रेजेंट है, सेम लोसाई, सेम लोकेशन पे। ठीक है, तो इसे क्या बोल देते हैं? एलील बोल देते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे के, एक तुमने टर्म सुनी होगी एलीलोमॉर्फ। ठीक है, एक दूसरे के एलीलोमॉर्फ हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील के बारे में, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है मल्टीपल एलीलिज्म या मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे मल्टीपल एलीलिज्म की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो इस वर्ड से ही पता लग रहा है मल्टीपल एलील प्रेजेंट। अब मल्टीपल एलील की बात हो रही, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि मोर देन 2 एलील्स प्रेजेंट इन अ सेम लोसाई, क्योंकि 2 एलील्स के बारे में तो मेंडल ही बता चुके थे, तो ये एक्सटेंशन है उसका, क्या मेंडल्स के लॉ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील present in a same gene या लोसाई। ठीक है, फॉर ए डिफरेंट फिनोटाइप, फॉर ए डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्या है, जैसे मान लो हमने ये क्रोमोसोम बनाया, ये हमने क्रोमोसोम बनाया। अब मान लिया कि जो ब्लड के लिए हमारा जीन प्रेजेंट है वो यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या है, इसकी कितनी 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है, ए बी एंड ओ। तो क्या हो गया, मोर देन 2 एलील प्रेजेंट इन अ सेम जीन इज नोन एज अ मल्टीपल एलीलिज्म। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो देख लेंगे कितने जीनोटाइप बनेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप के लिए और कितने फिनोटाइप बनेंगे।
तो पहले हम एक फॉर्मूला बता देते हैं पॉसिबल फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर मल्टीपल एलील। तो उसमें फॉर्मूला ये होता है पॉसिबल जीनोटाइप इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलील कितने हैं, 3 एलील हैं, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। ठीक है, तो 3 प्लस 1/2 9 प्लस 3/2 12/2 ये आ जाएगा 6। तो इसके कितने जीनोटाइप बनेंगे, 6 जीनोटाइप बनेंगे। अब देख लेते हैं हम क्या क्या जीनोटाइप बनेंगे। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट के बारे में बताया अभी आपको, थोड़ा आइडिया दिया, अभी सब समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लो एक टेबल बना देते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, अब हमारे जीनोटाइप क्या क्या बन जाएंगे देखते हैं। देखो हमारा जीनोटाइप ए के लिए कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन में बनेगा। ए यहाँ पे ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये समझ। अब एक हमारा एंटीजन ये बनेगा, ए हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, क्योंकि ओ हमारा क्या होता है, रिसेसिव होता है, ए इज डोमिनेंट, क्योंकि ए रिसेसिव की ओ रिसेसिव, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन यह है ए बी ए बी ए बी सॉरी ए निकल IV और IV और IO कंडीशन हो सकती है। डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक कंडीशन ही हो सकती। ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा कोडोमिनेंस को भी शो करता है, ये ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके बाद ये उसके, अब हमारा ये होमोजाइगस कंडीशन में ए ही बनाएगा, ये भी। अब जब ए डोमिनेंट है तो ये बोथ हमारे क्या करेंगे, ए ब्लड ग्रुप, और ये बोथ बी ब्लड ग्रुप, ये ए बी और ये ओ को। अब इनके पास एंटीजन हम देख लेते हैं। अगर हम एंटीजन की बात करूं तो इस पे क्या होता है, ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसके अपोजिट इस पे बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसके अपोजिट इस पे ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस पे हम बी ब्लड ग्रुप की बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ए बी। ए बी पे हमारा, ए बी जो होता है हमारा, इस पे ए एंड बी बोथ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बट नॉ एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, और यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दोनों ए एंड बी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो हमारे नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बने, 6, और फिनोटाइप कितने बने, फिनोटाइप बने हमारे 4। तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट मल्टीपल एलील प्रेजेंट इन अ सेम लोसाई ऑफ अ जीन या क्रोमोसोम दैट कंट्रोल डिफरेंट फिनोटाइप, 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप। ठीक है, ए बी ओ। ठीक है, अब एंटीजन ए बी एंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कैसे, ये तो हो गया यहाँ पे। अब हम इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक। तो हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल एलिज्म के, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मल्टीपल एलिज्म या ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है, जैसे मान लो ब्लड ग्रुप हमारे मदर ब्लड ग्रुप, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले मान लिया मदर का ब्लड ग्रुप हमारा ए ब्लड ग्रुप है, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ठीक है, तो पूछ लिया जो इसके
चिल्ड्रंस होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि देखो अभी मैंने बताया ए है, ए के लिए कितने पॉसिबल जीनोटाइप हैं, ए के लिए 2 पॉसिबल जीनोटाइप हैं, या तो ये होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, कहीं कहीं पे ये जो आई ओ हमने रिप्रेजेंट किया है ओनली आई से रिप्रेजेंट करते हैं ओ ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो अगर बुक में आई दिया हो तो उससे कंफ्यूज नहीं करना सिर्फ, ठीक है। और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ 1 जीनोटाइप रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस कंडीशन में आई ओ और आई ओ, ठीक है। अगर मैं इनका क्रॉस कराऊंगा, ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो क्वेश्चन में वो बोल दे होमोजाइगस कंडीशन या क्वेश्चन में बोल दे हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन तुमको ऑप्शन भी पहले देख लेना होगा कि ऑप्शन में रेशियो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या होमोजाइगस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वो तुम दोनों पॉसिबिलिटी निकाल के मिला लेना और उस ऑप्शन को चूज कर लेना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, पहले अगर हम देखते हैं कि जो इसके चिल्ड्रंस होंगे उसमें देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आएगी, ए ब्लड ग्रुप की और बी ओ ब्लड ग्रुप की, ठीक, या चिल्ड्रंस में क्या ब्लड ग्रुप होगा। पहले हम देख लेते हैं होमोजाइगस कंडीशन को लेके, नेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। आई ओ आई ओ आई ए होमोजाइगस कंडीशन वाला मैंने मदर लिया और फादर तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई ए आई ओ, जो भी हमारा देखो इस कंडीशन में क्या हुआ है, आज जो हमारे बने हैं जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, अगर हमारी मदर होमोजाइगस कंडीशन में है ए ब्लड ग्रुप के और फादर हमारा ओ ब्लड ग्रुप का है, तो ऑल चिल्ड्रंस आर ए ब्लड ग्रुप इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। सब देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अगर हम वही इसकी पॉसिबिलिटी दूसरी लेते हैं तो वहां पे हमें दूसरी कंडीशन देखने को मिलेगी। देखो वहां पे क्या है कि अगर हम मदर का हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं, फिर से हम नेट स्क्वायर बनाएंगे, तो यहां पे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लो आई ए ओ और यहां पे फादर तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप का ही। अब इसका हम करा लेते हैं, तो यहां पे आई ए, ठीक है, आई ओ आई ओ, अब देखो क्या है, अब ब्लड ग्रुप का रेशियो चेंज हो गया चिल्ड्रंस में। यहाँ पे क्या ब्लड ग्रुप का रेशियो चेंज हुआ है कि हमारे जो 50% चिल्ड्रन होंगे उनमें 50% जो हमारे चिल्ड्रन होंगे, देखो 4 में से 2 में हमारा क्या आया, ए ब्लड ग्रुप आया और 2 में ओ ब्लड ग्रुप आया। तो जो हमारा 50% चिल्ड्रन होंगे वो ए ब्लड ग्रुप के होंगे, ए ब्लड ग्रुप के होंगे, और जो 50% चिल्ड्रन होंगे वो हमारे ओ ब्लड ग्रुप के होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन में ध्यान रखना कि वो होमोजाइगस कंडीशन में दे रखा है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद सेल्फ सॉल्व करके देखना बुक में जो क्वेश्चन एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि फादर का ब्लड ग्रुप हमको ए बी दे रखा है, फादर ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, और हमको मदर का ब्लड ग्रुप बी दे रखा है। तो चिल्ड्रंस में पूछ लेगा, चिल्ड्रंस में क्या होगा। तो देखो पहले तो हम देखते हैं जीनोटाइप के। देखो जीनोटाइप तो याद क्या करना है, देखो हमारा आई ए होमोजाइगस कंडीशन में वो तुम बता ही चुके हैं, ठीक है, उसमें याद करने वाली कोई बात नहीं जीनोटाइप में।
अब जैसे मान लो हमने ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कितना जीनोटाइप, एक ही जीनोटाइप की, ये तो सिर्फ आई ए आई बी कंडीशन में ही पाया जा सकता है, ठीक है। और बी की हम बात करेंगे तो ये दो जीनोटाइप में पाया जा सकता है, एक तो हमारा आई बी होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है और एक तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। जब हम इनका क्रॉस, अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम दोनों की पॉसिबिलिटी निकाल के देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर चूज करेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन हम दोनों का क्रॉस करके देख लेते हैं रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम मान लो बात करते हैं, पहले होमोजाइगस कंडीशन को ले लेंगे मदर की, ठीक है, और फादर तो हमारा है आई बी गैमेट बनेंगे, ठीक है, और इधर पहले होमोजाइगस कंडीशन लेंगे, ठीक है। अब इसका क्रॉस करा तो क्या आएगा, आई ए आई बी ठीक है, और आई बी, तो ये कंडीशन क्या है, इसमें क्या हुआ हमारे, देखो ये दो जो बने हैं, ये दो जो हमारे बने हैं वो बने कैसे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के, ए बी ब्लड ग्रुप मतलब 50% ए बी ब्लड ग्रुप बना है, ठीक है, और 50% हमारा क्या बना, होमोजाइगस बी ग्रुप, ठीक है। तो देखो ये रेशियो आया। इसके बाद अगर यही हम बात कर लेते, यहां पे हम क्या कर लें, अब मैं यहां पे करता हूं जो दूसरी कंडीशन है, जो मदर में दूसरी कंडीशन है, मदर की दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, मदर की दूसरी कंडीशन हमारी है आई बी एंड आई ओ, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी दो कंडीशन पे जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आई ए आई बी आ जाएगा और आई ए आई जीरो भी आ जाएगा, ठीक है, आई बी आ जाएगा, आई बी आई जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या रेशियो में चेंज आया। अब अगर हम रेशियो में चेंज देखें तो देखो कितना चेंज आ रहा है, आउट ऑफ 4 1 हमको ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है, मतलब 1/4 कंडीशन हमको क्या मिल रही है, ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है। 1/4 का मतलब हो गया 25% ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है मुझको, ठीक है। इसके बाद अब देख लो आउट ऑफ 4 हमको ए ब्लड ग्रुप कितना मिल रहा है, ये तो एक ही कंडीशन में आएगा क्योंकि ये तो रिसेसिव होता है। अब ए ब्लड ग्रुप बनेगा तो हमारा आउट ऑफ 4 1 हमारा क्या है, ए ब्लड ग्रुप, तो 25% हमारा क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये वाला ए हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, अगर हम इसकी बात करें तो 50% हमारे बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। देखो कितना चेंज आया है, उसमें 50% ए भी बन रहा था, 50% बी बन रहा था अगर होमोजाइगस कंडीशन इसकी ले रहे थे मदर से, और यहाँ पर अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन ले रहे हैं तो कितना चेंज आ रहा है, 25% ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा है, 25% ए ब्लड ग्रुप बन रहा है और 50% हमारा बी ब्लड ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में बताएं उसको। लाइक एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स, थैंक यू।